सबसे पहले अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में। मैकेनिकल ब्रेक के अंदर क्या था, लिंकेजेस थे, बहुत सारे लिंक्स थे जो कि आपस में मिलके क्या बना रहे थे, एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जिसके अंदर मैकेनिकल फोर्स से आप क्या कर रहे थे, ब्रेक्स को अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर क्या सिस्टम होता है, इसके अंदर सिर्फ जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स थे उसकी जगह पे क्या यूज होता है, ब्रेक ऑयल यूज होता है। ब्रेक ऑयल यूज करते हैं आप। मैकेनिकल जो सिस्टम था, मैकेनिकल पार्ट्स थे, उसकी जगह पे ब्रेक ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या है, पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क करता है। पास्कल्स लॉ के ऊपर जो कि क्या कहता है कि कोई भी प्रेशर, कोई भी फ्लूइड है, उस प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, वो सभी डायरेक्शन के अंदर बराबर फोर्स लगाता है। ठीक है, जो भी प्रेशराइज्ड फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, लिक्विड्स या फ्लूइड्स, फ्लूइड अंडर प्रेशर ट्रांसमिट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड ट्रांसमिट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर सेम जो है फोर्स, इक्वल फोर्स जो है, इक्वल प्रेशर लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लूइड ट्रांसमिट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, इक्वली। ठीक है, सभी डायरेक्शन के अंदर सेम प्रेशर जो है फ्लूइड जो वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये होता है पास्कल्स लॉ। और इसी के बिहाफ पे, इसी के ऊपर जो है आपने ये बनाया है, ब्रेक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर आपने हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज किया है फॉर द सेम पर्पस जो मैकेनिकल वाले से ले रहे थे अपन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक मास्टर सिलेंडर होता है, उस मास्टर सिलेंडर से जो एक स्टील पाइप वो सभी को कनेक्ट करती है जाके पीछे ब्रेक वाले उसको, ठीक है, चैम्बर्स को। अब जैसे ये पहला चैम्बर है, फ्रंट व्हील है, ठीक है, फ्रंट व्हील के चैम्बर को, और यहां पे दूसरा रेयर व्हील। ठीक है, रेयर व्हील के ऊपर भी सेम हाइड्रोलिक पाइप्स लगी रहती हैं जो कि उसको क्या करती हैं, फोर्स करती हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर रहता है और एक व्हील सिलेंडर रहते हैं। ठीक है, मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर दो अलग अलग चीजें हैं जो कि साथ में मिलकर काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा व्हील आ गया और यहाँ पे फोर्थ व्हील। ठीक है, ऐसा होता है अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डायग्राम बनाया था जिसके अंदर अपन ने एक ड्रम बनाया था। ठीक है, ब्रेक ड्रम। तो ब्रेक ड्रम सब में सेम रहेंगे। ब्रेक ड्रम क्या होता है, जो कि उसके ऊपर व्हील के ऊपर लगा रहता है ये। ठीक है, इसी को रोकना है, अपना बेसिक पर्पस क्या है, ये जो ब्रेक ड्रम है ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यू, इसको अपन ने रोकना है। ठीक है, ये साइड व्हील्स हैं, दूसरी साइड के व्हील्स, और यहां पे भी क्या है, ब्रेक ड्रम है। इन ब्रेक ड्रम्स को रोटेट करें बहुत ज्यादा, इनको रोकना है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो अपनी पाइप, जो पाइप है स्टील पाइप, वो इनके अंदर जाती है ड्रम्स के अंदर वाली साइड। यहाँ पे अपने क्या है, शूज है, ब्रेक शूज हैं, वहां तक ये पाइप जाती है और वहां पे क्या करती है, जो व्हील सिलेंडर है उनके अंदर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हील सिलेंडर है, सेम टू सेम यहां पे भी क्या है, व्हील सिलेंडर। यहां पे भी व्हील सिलेंडर। अगर फोर व्हीलर व्हीकल है तो 4 व्हील सिलेंडर होते हैं उसके अंदर, यहां पे भी। ठीक है, तो यहां पे ये अलग अलग चीजें आ गई। अब ये स्टील पाइप्स हैं जो अपन ने बनाया है डायग्राम, ये किसका है, ये सारा स्टील पाइप्स का है। ये कनेक्ट करता है मास्टर सिलेंडर को व्हील सिलेंडर से। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है वो इसके अंदर से जाता है वहां तक, व्हील्स तक।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मास्टर सिलेंडर का पिस्टन, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है विद लीवर, ब्रेक पैडल, ठीक है, और यहां से ये कनेक्ट होता है ब्रेक पैडल से। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी ब्रेक पैडल को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको फोर्स करता है, उसको प्रेशराइज्ड करता है, ठीक है। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहाँ जाता है, वो सभी व्हील्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक स्प्रिंग लगा रहता है। इस अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो इस पिस्टन को वापस अपनी पोजीशन पर लेके आने के लिए एक स्प्रिंग होता है सिलेंडर के अंदर, मास्टर सिलेंडर के अंदर, ठीक है, उसको वापस अपनी जगह पे लेके जाने के लिए। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। एक बार तो बेसिक पढ़ रहे हैं अपन। तो पहले जो था मैकेनिकल वाला, उसके अंदर क्या था, जो ब्रेक शूज थे उनको अपन किसकी हेल्प से जो है मूव करवा रहे थे, एक कैम की हेल्प से मूव करवा रहे थे, ठीक है। वो यहाँ पे क्या थे, पिवटेड थे, और यहाँ पे एक कैम थी, असेंट्रिक कैम थी, जो कि अगर सीधी हो जाएगी तो इन दोनों को फोर्स कर देगी, और यहाँ पे क्या थी, फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन लाइनिंग थी, जो कि लेदर में जाके उसको क्या कर देगी, जाम कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट था पहले वाले में। लेकिन अब अपने पास क्या है, यहाँ पे ये कैम की जगह पे क्या लगा दिया अपन ने, यहाँ पे पिस्टन्स लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पिस्टन्स हैं, ये पिस्टन नंबर 1 एंड 2, और ये कनेक्टेड है किसके साथ, फ्रिक्शन लाइनिंग। बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वही सेम सिस्टम होगा जिसके जरिए जो है ब्रेक शूज अप्लाई होते थे। तो यहाँ पे ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट। तो अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी इस जगह पे, तो ये क्या करेगी, दोनों को आउटसाइड की ओर फोर्स करेगी, जिसके कारण क्या है, ये जो ब्रेक है ये अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक लाइनिंग, यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग होगी। तो फ्लूइड जो है यहाँ से एंटर करता है इसके अंदर, और सारी पाइप्स के अंदर बराबर फोर्स अप्लाई करता है, और जाके हर पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। फ्लूइड जो है इधर से इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा। इसके अंदर भी एक पिस्टन होगा जो कि वही कनेक्टेड होगा विद द शूज, ब्रेक शूज, सबके अंदर सेम चीज यही बनानी है अपन ने। यहाँ पे भी पिस्टन होंगे दोनों तरफ, और उनके ऊपर भी सेम फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है, दोनों तरफ, और यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे तो लगी रही है फोर्स। तो ये कुछ अरेंजमेंट होता है, और इसी के जरिए जो है अपन हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो यूज करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी। सबसे पहले वर्किंग मैंने आपको बता दी, जैसे ही ब्रेक पेडल अप्लाई होता है ये पिस्टन उस तरफ मूव करता है। जो यहाँ पे पिस्टन के अंदर फ्लूइड होता है वो क्या करता है, सारी पाइप्स के अंदर फोर्स करता है, जिसके कारण ये जो व्हील सिलेंडर है वो आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होती है उनके ऊपर, और वो बाहर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण ये जो ब्रेक शूज है ये क्या करते हैं, ड्रम के अंदर जाके कनेक्ट हो जाते हैं ड्रम के साथ, ठीक है। मतलब कि अपन ने क्या करना है, ब्रेक शूज को बाहर की ओर फोर्स करना है अगेंस्ट ड्रम, ताकि वो ड्रम को घूमने से रोक सकें। उसके लिए अपन ने हाइड्रोलिक फोर्स का यूज किया है, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोलिक ब्रेक बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी आपको, कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको मास्टर सिलेंडर के बारे में लिखना होगा, ठीक है। मास्टर सिलेंडर क्या होता है, ए मास्टर सिलेंडर consists a piston, ठीक है, एक पिस्टन होता है, एंड ए स्प्रिंग फॉर रिटर्निंग फोर्स, वापसी की फोर्स को अप्लाई करने के लिए एक स्प्रिंग लगा रहता है उसके अंदर, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर। और ये क्या है उसके अंदर, मास्टर सिलेंडर पिस्टन, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेक पैडल। ये क्या है, व्हील सिलेंडर। और ये क्या है, स्टील पाइप,
ये क्या है, ब्रेक शूज, शूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर स्प्रिंग है, ठीक है, और ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन इज कनेक्टेड, पिस्टन इज कनेक्टेड विद पैडल, पैडल से कनेक्टेड होता है, जो कि नंबर ऑफ लिंक से क्या किया जाता है, उसको आप एक लीवर बना लेते हैं, ठीक है। लीवरेज के लिए नंबर ऑफ लिंक्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, उसके बाद दूसरा आता है व्हील सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद व्हील सिलेंडर के बारे में लिखेंगे। व्हील सिलेंडर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं विद ब्रेक शूज, ठीक है। व्हील सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन होते हैं। व्हील सिलेंडर कंसिस्ट opposite pistons connected with brake shoes, brake shoe, जो ब्रेक शूज के साथ कनेक्टेड होते हैं, टू अपोजिट वो लगे रहते हैं यहाँ पे पिस्टन, एक ये वाला पिस्टन और एक ये वाला पिस्टन, इन दोनों को जो है ब्रेक शूज के साथ कनेक्ट कर रखा होता है। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है कि ये जो व्हील सिलेंडर होता है एंड जो मेन सिलेंडर होता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील पाइप, ठीक है। मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर आर कनेक्टेड विद स्टील पाइप, स्टील पाइप, ठीक है। ये तो आ गई उसकी कंस्ट्रक्शन। वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग जब मैंने आपको बताया कि पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क करता है। जब आप पैडल को प्रेस करोगे, उसके बाद यहाँ का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो क्या करेगा, सारे तरफ बराबर फोर्स को अप्लाई करेगा इंस्टेंटली, उसी टाइम पे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सभी सिलेंडर्स के अंदर उतना प्रेशर हो जाएगा जिसकी हेल्प से क्या है, पिस्टन जो है वो आउटवर्ड फोर्स उनके ऊपर लगेगी। तो पिस्टन्स क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर की ओर मूव करेंगे, ठीक है, आउटवर्ड मूव करेंगे दोनों पिस्टन, जिसके कारण ब्रेक शूज भी उसके साथ क्या है, आउटवर्ड फोर्स को झेलेंगे, ठीक है। तो बाकी सारा जैसे मैकेनिकल वर्क करता है वैसे ही सेम टू सेम वर्क है। सिर्फ इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या आ गया, इसके अंदर जस्ट आप हाइड्रोलिक प्रेशर यूज करते हो, ठीक है। तो वर्किंग आपने सेम टू सेम वैसे ही लिखनी है, बस इसके अंदर क्या यूज करना है, पास्कल्स लॉ यूज करना है। जब आप स्टार्ट करते हैं वर्किंग, स्टार्ट कहां से करते हैं वर्किंग को मैंने आपको बताया था। जब आपने वर्किंग लिखनी है तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है व्हेन ब्रेक पैडल प्रेस्ड, व्हेन ब्रेक पैडल pressed या applied the fluid in master cylinder pressurized and it creates pressure in all wheel cylinders at same time। इंस्टेंटली भी लिख सकते हो आप, एट सेम टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम टाइम। उसी टाइम पे क्या करता है वो सभी जो व्हील सिलेंडर है उनके अंदर भी प्रेशराइज्ड कर देता है उनको, जिसके कारण क्या होता है, अब जो व्हील सिलेंडर है उनके अंदर जो पिस्टन्स हैं, पिस्टन्स in wheel cylinder forced outward and moves brake shoes against brake drum।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, व्हीकल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे वर्किंग में क्या लिखना है, जब अपन ने उसको छोड़ दिया तो जो रिवर्स स्प्रिंग था उसको मेन पोजीशन पर ले जाता है, जिसके कारण व्हील के अंदर जो है, व्हील सिलेंडर के अंदर भी प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोर्स है वो खत्म हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। और ऐसे ही नेक्स्ट है, उसके अंदर क्या है, जस्ट मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, ब्रेक ड्रम के अंदर जो ब्रेक शूज है उनको बाहर की ओर फोर्स करना है। उसके लिए आप क्या यूज करते हो वो आपने देखना है। नेक्स्ट आता है एयर ब्रेक। एयर ब्रेक्स, एयर ब्रेक क्या होता है, जिसके अंदर एयर यानी कि सिंपल एयर को पहले सक किया जाए, उसको यूज किया जाए एज ए ब्रेक शूज। आपने देखा होगा बस के अंदर, अगर आप रोडवेज के अंदर चढ़े हो तो वहां पे लिखा रहता है, कई लोग लिख के रखते हैं कि बस को जब आप चला रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले स्टार्ट करके उसको 2 मिनट तक वहीं पे रोक के रखो, क्योंकि उस कंडीशन में अगर आप तुरंत उसको चलाओगे तो उसके ब्रेक सप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि उसके ब्रेक्स जो होते हैं वो एयर ब्रेक होते हैं। मतलब कि वो एयर ब्रेक को, एयर को सक करती है टू यूज एज ए ब्रेकिंग मीडियम। फ्लूइड जो हाइड्रोलिक फ्लूइड था उससे ज्यादा इसकी फोर्स होती है, क्योंकि इसको आप बंद में बहुत ज्यादा आप इसको सक कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और इसको एज ए फास्टेस्ट मीडियम और बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एयर ब्रेक्स को। तो अब जो एयर ब्रेक होता है उसके अंदर एयर को पहले एक मतलब के कंटेनर के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, देखो बस को रोकना है आपने, बस या कोई ट्रक को रोकना है, जो न्यू बन रहे हैं ट्रक्स बहुत हैवी हैवी, उन ट्रक्स को रोकने के लिए अगर आप सिंपल पैर से प्रेशर लगाओगे तो इतना प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाओगे कि उसको रोक पाए। ठीक है, उसके लिए आपको हैवी लोड चाहिए, जिसके कारण अब आप उतना हैवी लोड पैर से डालोगे तो पैर दर्द करने लग जाएगा, क्योंकि ट्रक को तो बहुत लंबा सफर तय करना होता है। तो उसके लिए अपने को कुछ ऐसा चाहिए कि आपको सिर्फ वाल्व को कंट्रोल करना पड़े, बाकी काम जो है वो कोई और मीडियम करे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एयर ब्रेक यूज करते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक फिल्टर से होता हुआ एयर को एक पंप जो है वो सक करता है। ठीक है, ये है स्ट्रेनर जो कि एयर को साफ करता है। ठीक है, और उसके बाद एयर जाती है एक पंप के अंदर, पंप उसको सक कर रहा है थ्रू ए स्ट्रेनर, एक साफ करने वाले मीडियम के थ्रू एक पंप जो है उसको सक कर रहा है। तो ये है पंप। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है उसको बोल सकते हैं स्ट्रेनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एक वाल्व जो कि क्या करेगा, अगर एक्सेस में प्रेशर आ गया तो उसको क्या कर देगा, वो यहीं से वापस भेज देगा। ठीक है, तो ये इसको बोल सकते हैं अनलोडर वाल्व, अनलोडर वाल्व। ठीक है, अगर आपके पास प्रेशर पहले ही ज्यादा हो गया तो ये उसको वापस भेज देगा नीचे, वापस खोल देगा इसको यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे है एक रिजर्वायर। ठीक है, ये क्या है, एक रिजर्वायर है जिसके अंदर आप इसको स्टोर करके रखेंगे पूरा। ठीक है, तो फोर्थ है रिजर्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। कई बार आपने आवाज सुनी होगी बस में से आती है, जैसे एयर जो है वो लीक हो गई पूरी, जैसे टायर फट गया हो, ऐसी आवाज आती है, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व की आती है। प्रेशर जो है वो इस चैम्बर के अंदर एक्सेस में आ जाता है, जिसके कारण उसको लीक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक और मीटर लगा रहता है जो कि प्रेशर को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, उसको प्रेशर गेज होती है ये। ठीक है, प्रेशर को चेक करने के लिए कि कितना प्रेशर इसके अंदर है। ठीक है, तो गेज, प्रेशर गेज। ठीक है, प्रेशर गेज से प्रेशर को चेक किया जाता है। तो अब जो है रिजर्वायर को यूज किया जाता है एज ए मीडियम, जो आपका पहले मैकेनिकल सिस्टम या फिर अपन ने हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज किया था, अब आप क्या करेंगे, रिजर्वायर को यूज करेंगे। तो रिजर्वायर क्या करता है, रिजर्वायर में जो एयर है जो अपन ने अभी सक की है स्ट्रेनर से होते हुए पंप ने सक की, और पंप ने उसको प्रेशराइज कर दिया इनटू रिजर्वायर। तो रिजर्वायर से वो एयर जाती है सीधा जो व्हील्स हैं उन तक। ठीक है, तो व्हील्स तक जाती है एयर। अब यहाँ पे 4 व्हील्स आ गए इसके गाड़ी के, एक 2 यहाँ पे।
ठीक है। और ये आ गया चैम्बर जिसके अंदर जो है एयर अपना काम करेगी। ये एक चैम्बर आ गया, ये फ्रंट व्हील्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए फ्रंट व्हील्स, ये आ गया फ्रंट व्हील्स, ठीक है। और एक यहाँ पे, तो इनके अंदर अब एयर कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं आप। एक आपका जो है सभी व्हील्स के ऊपर एक जैसा काम करती है, तो किसी एक के ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में। अब एयर जो थी वो रिजर्वायर में थी और रिजर्वायर से एयर जो है वो हर व्हील के अंदर आ गई। चार व्हील्स हैं, ये रेयर व्हील्स हैं, ये फ्रंट व्हील्स हैं, इनके अंदर एयर आ गई है यहाँ से कुछ ऐसे मूव करते हुए, और यहाँ से क्या है इस तरफ भी गई और इस तरफ भी गई, बराबर की फोर्सेस चारों तरफ लगाई। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कैसे काम कर रही है, ये कुछ ऐसे काम करती है, इसके अंदर होता है एक डायफ्राम, ठीक है। मैं कुछ बना के दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये आ गया चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक डायफ्राम लगा रहता है। डायफ्राम होता है एक रबर जैसा मटेरियल जो कि प्रेशराइज्ड हो जाता है एक तरफ से, अगर उसके अंदर एयर फिल हो जाए तो वो कुछ ऐसे वर्क करता है जैसे बैलून की तरह, ठीक है। जहां पे ये डायफ्राम है, इस जगह पे ये डायफ्राम फिट कर दिया मैंने। ये डायफ्राम जो है स्प्रिंग से अगेंस्ट फोर्सेस फोर्स्ड है ये, यानी कि नीचे से क्या है इसके स्प्रिंग फोर्स लग रही है, इसको ऊपर की ओर धकेला हुआ है इसमें, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स में। तो यहाँ पे क्या है एक स्प्रिंग ने इस डायफ्राम को ऊपर की ओर धकेला हुआ है, और एक फोर्स जो है एक रॉड जो है डायफ्राम से कनेक्टेड है जो कि नीचे निकल रही है बाहर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ये एक तरफ लगा रहेगा ब्रेक शूज के, ठीक है। अगर फोर्स आई तो ये क्या करेगा, एक तरफ को उसको प्रेशराइज कर देगा, जिसके कारण क्या दूसरी तरफ दूसरा शूज अपने आप को उसको दूर धकेल देगा, ठीक है। अपन ने बेसिकली एक मूवमेंट लेनी है इससे जो कि अपने आप हो। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने रिजर्वायर के यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, सॉरी यहाँ पे अपन ने एक कंट्रोल वाल्व नहीं बनाया, यहाँ पे लगा रहता है एक कंट्रोल वाल्व। ये क्या है, कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व जो कि कनेक्टेड होता है विद ब्रेक पेडल, ठीक है। कंट्रोल वाल्व सीधा सीधा अप्लाई होता है ब्रेक पेडल से। ये एक वाल्व है, बस आपने जैसे ही ब्रेक पेडल दबाया कंट्रोल वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल ब्रेक पेडल दबाया, वो कितना दबाया उसके हिसाब से ही प्रेशर आएगा व्हील्स के अंदर। जैसे ही आपने कंट्रोल वाल्व के ऊपर पैर रखा कितना ओपन हुआ, अगर पूरा ओपन कर दिया तो सारी एयर जो है रिजर्वायर से वो कहां जाएगी, फोर्स हो जाएगी इनके अंदर, सभी व्हील्स के अंदर, और सभी व्हील्स के अंदर सेम सिस्टम है कैसा, जैसा इसके अंदर है। अब यहाँ पे एक डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर जैसे ही एयर का प्रेशर लगेगा डायफ्राम अपनी शेप चेंज कर लेगा। पहले तो वो ऐसा था चारों तरफ से वो कनेक्टेड है उसके सिलेंडर के साथ, जैसे ही उसके अंदर फोर्स लगेगी वो सेंटर से नीचे की ओर चला जाएगा। चारों तरफ से तो वो वही रहेगा जहां पे कनेक्टेड है, लेकिन सेंटर से नीचे की ओर हो जाएगा, जिसके कारण क्या है यहाँ से ये रॉड जो है वो बाहर की ओर निकल आएगी, जिसके कारण यहाँ पे जो अपन एक वही सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड होगा जो कि यहाँ से पिवटेड है, और यहाँ से क्या होगा वो जाके ब्रेक शूज, ये ब्रेक शूज है, तो ये जो रॉड है ये ब्रेक शूज के साथ कनेक्टेड होगी और ब्रेक शूज को अप्लाई कर देगी। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपन ने इतना बना के दिखाना है क्योंकि बाकी सारा सिस्टम तो सेम ही होता है। मैंने आपको बताया था कि सारी वर्किंग सेम है, सिलेंडर उसके अंदर जो व्हील है उसके अंदर व्हील तक फोर्स कैसे अप्लाई होती है उसको अपन ने चेक करना है। तो इस वाले सिस्टम के अंदर आपको टोटल फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती पैर से, जो कि सारी फोर्स है उसको रोकने के लिए आपको जस्ट एक बॉल को कंट्रोल करना है। उस बॉल को कंट्रोल करते ही आपके जो सारे व्हील्स हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेशराइज्ड एयर जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑपरेटर्स है इसके अंदर वो होते हैं, क्या क्या होता है, इट कंटेन्स ट्रेनर, पंप, अनलोडर वाल्व, रिजर्वायर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर गेज, कंट्रोल वाल्व एंड व्हील सिलेंडर विद डायफ्राम। ये है डायफ्राम, ठीक है, और ये है स्प्रिंग, ठीक है, और ये है रॉड जो कि उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है, कंट्रोल रॉड, या इसको सीधा रॉड ही लिख लेना, ठीक है। तो ये है सारा सिस्टम, और यहाँ पे ये पाइपलाइन है सारी, ठीक है, पाइपलाइन भी आएगी इसी के अंदर जो कि रिजर्वायर से प्रेशर को यहाँ तक भेजेगी व्हील्स तक। तो इस
इसके अंदर थोड़ी बहुत लीकेज भी होगी तो भी ये फेल नहीं होता सिस्टम। मतलब कि अगर कोई पाइपलाइन लीक हो गई तो भी ब्रेक्स लग जाएंगे। अगर वैसे गाड़ी के अंदर ऐसा हो जाए तो ब्रेक्स अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर एयर जो है रिजर्वायर के अंदर इतनी ज्यादा है कि वो फिर भी ब्रेक्स को अप्लाई कर देगी। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है कि आप एयर जो है वो लीक हो जाए तो तुरंत जो है पंप उसके अंदर और ज्यादा एयर फिल कर देगा, जिसके कारण क्या है लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं रहती इसके अंदर। तो वर्किंग मैंने आपको बताई कैसे करते हैं, थोड़ी सी लिखेंगे आपका वर्किंग इसकी। सबसे पहले आपको यही लिखना होता है कि कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो इसके अंदर स्ट्रेनर होता है, पंप होता है, अनलोडर वाल्व होता है, रिजर्वायर होता है, वो सारी चीजें लिख दोगे आप जो भी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। कंट्रोल वाल्व होता है जो कि कनेक्टेड होता है ब्रेक पैडल से सीधा सीधा। ठीक है, और जो है सिलेंडर के अंदर ये चीजें होती हैं, व्हील सिलेंडर के अंदर एक डायफ्राम होता है और एक स्प्रिंग होता है, तो सभी व्हील्स के अंदर सेम ही रहेगा ये। ठीक है, ऐसी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसकी वर्किंग आप थोड़ी सी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आप डायग्राम बना लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी थोड़ी सी वर्किंग आप लिख लेंगे, समझ तो गए होंगे आप वर्किंग कैसे वर्क करता है। आप थोड़ी सी लिखने की ट्राई करेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट जो है इसके बाद वाला भी वो भी सेम है वैक्यूम ब्रेक, उसकी वर्किंग और दोनों चीजें कर लेंगे, वो एक ही जैसे हैं दोनों। ठीक है, आपको बस इसका वर्किंग बस ये पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, बाकी सारा लिखना है उसी को लिखना है जो अपन ने समझा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।